स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एग्जाम पूर्व अभ्यास पर। आज हम संडे स्पेशल महा रिवीजन में 16 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि पूरे सप्ताह का निचोड़ है और ये किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे फेसबुक पेज एग्जाम पूर्व अभ्यास पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी जो है यह पटना है, ऑप्शन बी। इसे पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन नाम जो था इसका पाटलिपुत्र था और यह प्राचीन मौर्य वंश और गुप्त वंश की राजधानी भी रह चुकी है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं, ऑप्शन बी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो था यह 1917 में हुआ था, ऑप्शन सी। यहाँ पे राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी जी आए थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु जो है यह गौर है, ऑप्शन डी। और 2013 में इसकी घोषणा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह नालंदा जिले में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है यह बाघ है और इसकी जो मतलब घोषणा की गई थी 1973 में की गई थी। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है यह गंगोत्री से होता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है यह 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था यह भागलपुर में था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इनका जो जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 में इसका जन्म हुआ था सिवान के जीरादेई गांव में, सिवान जिले के जीरादेई गांव में। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे यह श्री कृष्ण सिंह थे और इनका जो जन्म हुआ था यह शेखपुरा जिले में के बरबीघा के पास हुआ था 21 अक्टूबर 1887 को। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है यह कमल है। सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो सबसे लंबा नदी जो है यह गंगा नदी है, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है आधिकारिक रूप से तो वैसे कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन हॉकी को माना जाता है, ऑप्शन बी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था यह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे यह अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? तो बिहार में सबसे अधिक जो बाढ़ आती है कोसी नदी के कारण आती है। इसे बिहार का शोक भी बोला जाता है। यह मार्ग बदलने में निपुण है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था यह पोरबंदर गुजरात में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ये 1942 में आया था और इसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जो संरक्षक है वह सर्वोच्च न्यायालय होता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय गंगा नदी के किनारे। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन का परिवहन करती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, ऑप्शन बी। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई पास्कल।
पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है एक्सोस्फीयर, ऑप्शन डी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है कृषि उत्पादन से संबंधित है। भारत में इसकी शुरुआत निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो निर्वाचन आयोग का गठन जो था 324 के तहत होता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संगठन की जो स्थापना हुई थी यह 1945 में हुई थी, ऑप्शन बी। द्वैत शासन की शुरुआत भारत के किस अधिनियम से हुई थी? तो द्वैत शासन की जो शुरुआत हुई थी 1919 का अधिनियम। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है? ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? ऑप्शन बी, पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो एंजाइम का जो मुख्य कार्य है यह प्रतिक्रिया को तेज कर देती है। भारत में डाक टिकट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो डाक टिकट की शुरुआत मानी जाती है 1854 में। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका जो उद्गम होता है हिमालय से होता है, जो कि नेपाल में है, ऑप्शन ए। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वित्त आयोग का जो गठन होता है अनुच्छेद 280 के तहत होता है। विद्युत धारा का एसआई क्या है? विद्युत धारा का एसआई जो मात्रक है एम्पियर है। अमृतसर की संधि 1846 किसके बीच हुई थी? तो अमृतसर की जो संधि हुई थी अंग्रेज और कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के बीच हुई थी। बिहार में राजगीर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में जो राजगीर है यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 324। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है यह मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से संबंधित है। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का जो पहला मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे, और इनका जन्म जो हुआ था शेखपुरा जिले में हुआ था, शेखपुरा के बरबीघा के पास। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था यह 1564 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और मीर कासिम प्लस शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह गोरैया है, और इसकी भी जो है विधिवत घोषणा 2013 में की गई थी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से। भारत को दूध उत्पादन में नंबर 1 बनाने के लिए इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा इसे शुरुआत किया, इसके फादर बोले जाते हैं इसको। हंटर आयोग किस घटना की जांच के लिए बनाया गया था? तो जालियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग की गठन किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन। नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2016 में।
ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी यह कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया था यह अकबर ने करवाया था गुजरात विजय की याद में। धन्यवाद। ऐसे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसका PDF आपको हमारे फेसबुक पेज एग्जाम पूरा अभ्यास पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा।